हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिमार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है वेरी चीप वेब होस्टिंग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही सस्ता, बहुत ही अच्छा वेब होस्टिंग बताने जा रहा हूं। और गाइस साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक भी प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसके थ्रू अगर आप जाके परचेस करेंगे तो आपको मिलेगा टोटल 75% का डिस्काउंट, जिसमें कि 65% का डिस्काउंट है वो आपको कंपनी प्रोवाइड करवा रही है और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आपको हमारे लिंक के थ्रू मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप इस वीडियो के अंत तक जरूर देख ले, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा प्लान परचेस करना चाहिए और कितने टाइम के लिए परचेस करना चाहिए और क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, उससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी कोई वीडियो पड़े नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर। तो गाइस इस डिस्काउंट लिंक के थ्रू आपको ये फायदा होगा कि आपको मिलेगा टोटल 75% का डिस्काउंट, जिसमें कि 65% का डिस्काउंट है वो कंपनी प्रोवाइड करवाती है और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आपको हमारे लिंक के थ्रू मिलेगा। गाइस लिंक वहीं पे रहेगा, है ना। आप इस वीडियो को देखने के बाद भी परचेस कर सकते हो, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा एक बार देख लो ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा प्लान लेना चाहिए और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन कौन सा प्लान आपके लिए सही रहेगा, कितने टाइम के लिए सही रहेगा और क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, सब कुछ यहाँ पर मैं समझाने जा रहा हूं। ठीक है, तो गाइस ध्यान से सुनना। अब सबसे पहले अगर मान लो कि आपको होस्टिंग के बारे में सारा नॉलेज है, ठीक है, आपको लगता है कि ठीक है अब मुझे पता है कौन सा होस्टिंग चाहिए मुझे, ऐसा अगर आपको लगता है तो गाइस तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप एक ब्लॉग बनाने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, तो मैंने एक वीडियो अभी अभी रिसेंटली बनाया है, हाउ टू स्टार्ट ए वर्डप्रेस ब्लॉग। आप इसको टाइप करना और यहां पर आपको दूसरे तीसरे नंबर पर हमारा ये वीडियो मिल जाएगा, और अगर नहीं मिला तो आगे आप टाइप कर देना डीमार्केटिंग बॉल। ठीक है, अगर आप ऐसा टाइप कर दे तो आपको जो फर्स्ट नंबर पे जो वीडियो मिलेगा ये है हाउ टू स्टार्ट ए वर्डप्रेस ब्लॉग ऑन ब्लूहोस्ट। तो यहां पर मैंने क्या किया है, आपको इस वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंट लिंक मिल जाएगा। तो यहां पर मैंने ब्लूहोस्ट से डोमेन और होस्टिंग परचेस किया है और कंप्लीट ब्लॉग बना के दिखाया है आपको। ठीक है, सब कुछ है, सारे कौन कौन से पेजेस चाहिए होते हैं एडसेंस अप्रूवल के लिए, सब कुछ बताया मैंने इस वीडियो में। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो और कैसे बनाना है आपको यहाँ पे सीखने को मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो चलिए अब बात कर लेते हैं गाइस यहाँ पर वर्डप्रेस ही क्यों। वर्डप्रेस देखो गाइस ऐसा होता है कि सॉरी ब्लूहोस्ट ही क्यों। तो ब्लूहोस्ट का ऐसा रहता है ना कि ब्लूहोस्ट इस पूरे दुनिया में जो सबसे बढ़िया वेब होस्टिंग की जो लिस्ट आती है उसमें ये ब्लूहोस्ट जो है टॉप 5 के अंदर आती है, और वो भी इस प्राइस रेंज पर। ठीक है, अगर हम देखें कि अगर पेजली जैसी वेब होस्टिंग कंपनी के पास जाए, अगर जैसे मैं आपको बताता हूँ, पेजली एक कंपनी है जो वर्डप्रेस होस्टिंग प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग के हम कह सकते हैं, थोड़ा सा डिटेल बोले तो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी जो प्राइसिंग अगर आप देखोगे ना, $500 पर मंथ सबसे सस्ते प्लान में। ठीक है, तो यहां पर आपको ब्लूहोस्ट से थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, लेकिन $500 दोगे तब। ठीक है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर आपको 2 कोर सीपीयू, 4 GB रैम, ठीक है, सब मिलता है। ब्लूहोस्ट में अगर आपको 4 GB रैम चाहिए हो तो वो फिलहाल अवेलेबल नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ब्लूहोस्ट की प्राइस रेंज उस लेवल तक नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पर आप चॉइस प्लस प्लान लेते हो तो आपको यहाँ पे 3 GB का मिलेगा, जो कि सफिशियंट है। देखा जाए तो 4 GB या 1 GB में भी काम हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन 4 GB में आपको बेटर परफॉर्मेंस जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, 50 GB का एसएसडी स्टोरेज आप देख सकते हो, यहाँ पर $500 लेने के बाद भी 50 GB का एसएसडी स्टोरेज मिल रहा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ $2 में, सिर्फ और सिर्फ $2 में आपको 50 GB का एसएसडी स्टोरेज मिल रहा है। आप डिफरेंस देख रहे हो, सिर्फ $2, यानी कि ये जो प्राइस है ना, इस प्राइस में आपको 50 GB का एसएसडी स्टोरेज दुनिया में कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं करवाती है इस प्राइस रेंज में। तो इसलिए ब्लूहोस्ट जो है ना, एक ऐसी कंपनी है जो अफोर्डेबल है और बेस्ट परफॉर्मेंस देती है, बेस्ट परफॉर्मेंस देती है गाइज। क्योंकि ये मैं यूज कर रहा हूं और मैंने अपने पूरे 96 होस्टिंग अकाउंट्स मेरे पास, और इस 96 होस्टिंग अकाउंट्स में से 75 होस्टिंग अकाउंट्स जो है वो है मेरे क्लाइंट्स के, और 21 होस्टिंग अकाउंट्स जो है वो है मेरे खुद के। ठीक है, और इस सब सारे होस्टिंग अकाउंट्स में मिला के पूरे 126 वेबसाइट्स चल रही है, और ये मेरा भरोसा है ब्लूहोस्ट पर जो कि मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो चलिए अभी मैंने जो एक लेटेस्ट वीडियो बनाया वो भी, ये वाला जो वीडियो ये भी मैंने ब्लूहोस्ट से ही होस्टिंग लेकर बनाया है। तो मेरा जो ट्रस्ट है ना वो ब्लूहोस्ट के ऊपर है, तो इसलिए मैं आप लोगों को ब्लूहोस्ट जो है वो सजेस्ट करता हूं। तो अब यहां पर ब्लूहोस्ट देता क्या है, इन सब चीजों को हम एक बार ध्यान से देख लेते हैं इस प्राइस रेंज पर। गाइज सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप कोई भी होस्टिंग प्लान लो, सस्ते से सस्ता होस्टिंग प्लान भी अगर आप लोगे 1 साल के लिए भी, मतलब सबसे सस्ता होस्टिंग प्लान कौन सा होता है? शेयर्ड होस्टिंग। ठीक है, और ब्लूहोस्ट में कुछ खास बात है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन
फिलहाल के लिए मैं देख रहा, हाँ कोई भी होस्टिंग कंपनी हो उनको सबसे सस्ता होस्टिंग प्लान होता है वो शेयर्ड होस्टिंग। उसमें जो सबसे सस्ता प्लान होता है वो है उसका शेयर्ड होस्टिंग का पहला वाला बेसिक प्लान, और उस बेसिक प्लान में भी सबसे ज्यादा सस्ता पड़ता है 1 साल के लोगे तो। ठीक है, अगर आप ऐसा भी करते हैं तब भी आपको मिलेगा फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट, क्लाउड फ्लेयर का प्रीमियम सीडीएन, फ्री वेबसाइट माइग्रेशन, और आपको मिलता है फ्री डोमेन 1 साल के लिए। तो ये 4 चीजें जो है ना, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। कोई भी प्लान ले लो आप, कोई भी प्लान ले लो, आपको ये प्लान, ये जो 4 चीजें हैं ये हर प्लान के साथ आपको मिलेगी मिलेगी। ठीक है, सबसे सस्ते प्लान में 1 GB रैम मिलता है। मैं बता दूं 1 GB रैम, कुछ कंपनियां ऐसी है जैसे गोटाडी जैसी कंपनी की बात करें, सबसे महंगे प्लान में 1 GB प्रोवाइड करवाती है, और ब्लूहो सबसे सस्ते प्लान में 1 GB प्रोवाइड करवाती है, और उनसे भी कम प्राइस में। ये ब्लूहोस्ट की खासियत है। ठीक है, अब यहां पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे आपको बताना है। गाइस दुनिया में बहुत सारी होस्टिंग कंपनीज है, लेकिन फिर भी वर्डप्रेस जो है, वर्डप्रेस की बात कर रहा हूं, वर्डप्रेस ब्लूहोस्ट को रेकमेंड करता है। क्यों? क्योंकि ब्लूहोस्ट की जो होस्टिंग है उसकी कंपैटिबिलिटी वर्डप्रेस के लिए सबसे अच्छी रहती है, सबसे अच्छी रहती है। ब्लूहोस्ट की कंपैटिबिलिटी जो होती है ना, कि इस तरीके से ब्लूहोस्ट की होस्टिंग को डिजाइन किया हुआ है कि वो वर्डप्रेस से बनी हुई वेबसाइट्स को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करता है, बहुत ही ज्यादा कंपैटिबल होता है। ठीक है, और उसका एक बहुत बड़ा रीजन कहीं ना कहीं क्लाउडफ्लेयर सीडीएन है। ठीक है, क्लाउडफ्लेयर सीडीएन एक बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, क्योंकि इससे होता क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि वर्डप्रेस ब्लूहोस्ट को रेकमेंड करते हैं उसका प्रूफ मैं आपको पहले दिखा देता हूं। गाइज वर्डप्रेस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है wordpress.org। ठीक है, आप लोग भी चेक कर लेना, वर्डप्रेस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यही है। और यहाँ पर आपको ये देखिए, ये उनकी वेबसाइट है, मैंने ओपन कर दिया। अब डाउनलोड एंड एक्सटेंस में ये होस्टिंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लूहोस्ट को रेकमेंड किया गया है ना। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ब्लूहोस्ट को यहाँ पर रेकमेंड करना ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वर्डप्रेस कंपनी रेकमेंड कर रही है, ऐसे कोई भी एक नया ब्लॉगर रेकमेंड नहीं कर रहा है आपको, वर्डप्रेस की जो ऑफिशियल कंपनी है वो रेकमेंड कर रही है। ठीक है, ऊपर से मैं रेकमेंड कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास इतने सारे होस्टिंग अकाउंट्स है। तो गाइस ये है वो ट्रस्ट फैक्टर। ठीक है, तो अब जो है यहां पर हमने ये चीज देख ली। अब मैं आपको बताता हूँ कि सीडीएन क्या होता है। गाइस सीडीएन का मतलब होता है कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क काम क्या करती है, देखो यहां पर आपको क्लाउडफ्लेयर सीडीएन मिल रहा है, लेकिन सीडीएन कंपनी सिर्फ क्लाउडफ्लेयर नहीं होती। क्लाउडफ्लेयर दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी होती है सीडीएन के मामले में, लेकिन और भी बहुत सारी कंपनियां जैसे क्विक सीडीएन एक अच्छी कंपनी है। ठीक है, लेकिन क्लाउडफ्लेयर को दुनिया वो पागल है क्लाउडफ्लेयर के पीछे। ठीक है, तो वो एक रीजन है, इस वजह से ब्लूहोस्ट भी क्लाउडफ्लेयर जो है वो प्रोवाइड करवा रहा है। अब करता क्या है क्लाउडफ्लेयर, देखो जैसे कि हमने सर्वर लिया, फॉर एग्जाम्पल इंडिया से ले लिया या फिर मान लो यूएस से ले लिया। ठीक है, मतलब सर्वर लेने का मतलब जो होता है कि अभी हम शेयर्ड होस्टिंग अगर लेते हैं, ठीक है, मैं शेयर्ड होस्टिंग का प्लान ओपन कर देता हूं। यहां पर आप देख सकते हो ऊपर ही ऊपर यूएसए और इंडिया दो ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, अब मान लो कि आपने लिया यूएसए से। ठीक है, आपकी जो ऑडियंस, चलो यूएसए छोड़ो, इंडिया से बात करते हैं, हम इंडियन से, हम इंडियन सर्वर लेना ज्यादा पसंद करते हैं, इंडिया की बात कर लेते हैं। अब आपने ये होस्टिंग लिया इंडियन सर्वर से, क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है वो इंडिया में। लेकिन गाइज एक चीज होती है कि आपकी ऑडियंस डेफिनेटली इंडिया में होगी, लेकिन आपको व्यूज यूएसए से भी मिलते हैं, है ना। यूएसए से काफी व्यूज मिलते हैं। अगर आप अपना गूगल एनालिटिक्स चेक करोगे तो हर रोज शुरू में जब जब आप अपनी होस्टिंग परचेज करते हो तो शुरू में जो आपके ज्यादातर व्यूज आते हैं वो यूएसए से आते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप उसको ऑप्टिमाइज करते हो इंडिया के लिए, तब आपको धीरे धीरे इंडिया से ज्यादा व्यूज आने लग जाते हैं, लेकिन तब भी जितने व्यूज शुरू में यूएस से आ रहे थे उतने व्यूज तो आपको अभी भी यूएस से मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि यूएस जो होता है ना, वहां पर देखो सीपीसी ज्यादा होती है। अब यार ये एसईओ का फैक्टर हो गया है, बहुत डिजिटल मार्केटिंग सब कुछ आ गया है इसके अंदर, लेकिन फिर भी होता तो अगर आपका ब्लॉग यूएसए में चलेगा तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे, इतना आप समझ लो, है ना। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, लोगों को धीरे धीरे समझ में आती है बात। लेकिन गाइज अब क्या होता है कि यूएस के लोग जब आपकी वेबसाइट को ओपन करते हैं, अब हम वापस सीडीएन पे आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें बता दूंगा अगर मैं ऐसे बोलने लग गया तो। देखो आपने लिया इंडियन सर्वर, ठीक है, हम यहां पर थे। अब आपका जो यूजर है वो यूएसए में बैठा हुआ है, मान लो एक बात कोई यूजर है, अब उसको क्या दिक्कत आएगी, अगर आपके पास क्लाउडफ्लेयर सीडीएन नहीं है तो उसका जो रिक्वेस्ट है वो यूएस के उसके लैपटॉप, वो बंदा भी बैठा हुआ है यूएस में, उसके सामने एक लैपटॉप है, वो आपके वेबसाइट को ओपन करता है, यानी कि आपका जो ब्लॉग है उसे ओपन करता है, रिक्वेस्ट आएगी सीधे इंडिया में। ठीक है, तो इंडिया तक रिक्वेस्ट आने में टाइम लगेगा, है ना, और फिर उस रिक्वेस्ट का जो आउटपुट है वो सीधे वापस जाएगा यूएस में।
ठीक है, यूएस में जाने के बाद वहां से उसके लैपटॉप में जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें अच्छा खासा मतलब 4 से 4.5 सेकंड का टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब ऊपर से उसका जो इंटरनेट स्पीड है अगर वो कम हुआ तो वो भी एक दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे में क्या होता है कि क्लाउडफ्लेयर सीडीएन क्या करता है इस केस में, अब मान लो कि आपने इंडियन सर्वर में अपना होस्टिंग कर रखा है, अब आपके पास क्लाउडफ्लेयर सीडीएन है, पहले नहीं था, पहला जो केस था उसमें नहीं था। ठीक है, इसलिए 4 सेकंड का टाइम लगा, अब क्लाउडफ्लेयर सीडीएन आ गया। अब क्या करेगा क्लाउडफ्लेयर सीडीएन, क्या करेगा दुनिया भर के सारे सर्वर पे आपके वेबसाइट की एक कॉपी को रखेगा। आपने तो इंडियन सर्वर लिया है लेकिन आपके वेबसाइट की एक कॉपी क्लाउडफ्लेयर सीडीएन दुनिया के हर सर्वर में रखेगा, यानी कि यूएस में भी रखेगा। यूएस कोई छोटी मोटी जगह तो है नहीं, बहुत सारे सर्वर है वहां पर, इंडिया से ज्यादा सर्वर आपको यूएस में मिलेंगे। तो इंडिया में यूएस में जितने भी सर्वर है वहां पर सब रखा जाएगा। अब मान लो कि यूएस में बैठा हुआ बंदा, ठीक है, अब जैसे इंडिया में राजस्थान होता है, गुजरात होता है, केरल होता है, ऐसे बहुत सारी जगह होती है। वैसे यूएस में भी बहुत सारी जगह होती है, जैसे कि मान लो अटलांटा हुआ, है ना, न्यूयॉर्क हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, ऐसे बहुत सारी जगह होती है। अब मान लो कि न्यूयॉर्क में बैठा हुआ एक बंदा आपकी वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो अब ये क्लाउडफ्लेयर सीडीएन क्या करेगा कि आप जैसे ही वो रिक्वेस्ट डालता है आपकी वेबसाइट को ओपन करता है, वो रिक्वेस्ट सीधे जाएगी न्यूयॉर्क के सबसे नजदीक, मतलब न्यूयॉर्क में जहां भी सर्वर पड़ा हुआ है वहां से उठा के उसको दिखा देगा, इंडियन सर्वर तक रिक्वेस्ट आएगी ही नहीं। तो अब क्या हुआ, जहां पर 4 सेकंड या 3 सेकंड का टाइम लग रहा था वहां पे आधा सेकंड भी नहीं लगेगा और वेबसाइट जो है दिख जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो गूगल क्या करेगा, यूएस में आपकी वेबसाइट को रैंक भी कर देगा। क्यों? क्योंकि यूएस में आपकी वेबसाइट जल्दी ओपन हो रही है, इस वजह से आपकी वेबसाइट जो है यूएस में भी रैंक हो जाएगी। सो गाइस ये काम करता है क्लाउडफ्लेयर सीडीएन। अब इतना डिटेल में मैंने यहाँ पे चीज समझा दिया है, जिनको एक्चुअल में समझना था उनके लिए वो तो बहुत काफी खुश हो गए होंगे। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और जिनको क्लाउडफ्लेयर सीडीएन के बारे में ये तो पता होगा या फिर जो नहीं सुनना चाहते होंगे वो शायद हो सकता है बोर हो गए होंगे, तो गाइस उनको मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ कि यार मैंने लंबा खींच लिया वीडियो को। तो अब हम क्या करते हैं कि ये क्लाउडफ्लेयर सीडीएन की तो हमने बात कर ली यहाँ पे, तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्लान्स के बारे में। ठीक है, अब ये बेनिफिट क्लाउडफ्लेयर सीडीएन से मिलता है और इसी वजह से जो है ब्लूहोस्ट की जो होस्टिंग है वर्डप्रेस के लिए काफी ज्यादा कंपैटिबल होती है, क्योंकि क्लाउडफ्लेयर सीडीएन का भी एक इफेक्ट वहां पे पड़ता है। ठीक है, बाकी कंपैटिबिलिटी तो मिलती ही मिलती है क्योंकि वो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है सी पैनल में, क्योंकि वो जो है अपने वेबसाइट को ज्यादा फास्ट लोड करता है और बहुत ही अच्छी कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, वो एक अलग फैक्टर है, उसके लिए तो पूरा सी पैनल सीखना पड़ेगा, तो वो एक अलग चीज हो जाती है। ठीक है, हालांकि सीखने की कोई जरूरत नहीं है, सी पैनल सारा ऑटोमेटेड होता है, वो सब कुछ अपने आप करता है, आपको कुछ करने की जरूरत है, आपको सिर्फ होस्टिंग लेना है, बाकी सारा काम होस्टिंग कंपनी करती है। ठीक है, तो अब जो है बात करते हैं एक और बहुत बड़े फैक्टर का यहाँ पे, जो ब्लूहोस्ट की खासियत है, जो कोई भी दूसरी कंपनी प्रोवाइड नहीं करवाती है और कभी प्रोवाइड करवा भी नहीं सकती है। ठीक है, वो ये है कि आपको यहां पर शेयर्ड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग सेम प्राइस पे देखने को मिलेगा। कंफ्यूज होंगे ना गाइज, सच बोल रहा हूं भाई, ये रियलिटी है, मैं आपको बताता हूं। देखो हमने अभी शेयर्ड होस्टिंग प्लान ओपन कर रखा है, अब हम एक काम करते हैं वर्डप्रेस होस्टिंग प्लान भी ओपन कर लेते हैं। तो ये रहा शेयर्ड होस्टिंग प्लान, ठीक है, ये रहा हमारा बजट वाला शेयर्ड होस्टिंग प्लान। अब हम देख लेते हैं वर्डप्रेस होस्टिंग प्लान। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये वर्डप्रेस होस्टिंग है। अब यहां पर है हमारे पास बेसिक प्लान, प्लस प्लान, चॉइस प्लस प्लान और ऑनलाइन स्टोर। ठीक है, और शेयर्ड होस्टिंग में आ जाते हैं, यहां पर हमारे पास है बेसिक प्लान, चॉइस प्लस प्लान, ऑनलाइन स्टोर और प्रो प्लान। ठीक है, अब यहां पर प्लस प्लान नहीं है, जो कि आप देख सकते हो, ये वाला जो प्लस प्लान है वो यहां पर शेयर्ड होस्टिंग में नहीं है। ठीक है, और वर्डप्रेस होस्टिंग में आपको प्लस प्लान भी मिलता है, चॉइस प्लस भी मिलता है, बेसिक भी मिलता है और ऑनलाइन स्टोर भी मिलता है। और ये प्रो प्लान जो है वो वर्डप्रेस होस्टिंग में नहीं है, क्योंकि वर्डप्रेस होस्टिंग अपने आप में ही प्रो है। आप बेसिक प्लान भी लोगे तो प्रो से बढ़िया काम करेगा, क्योंकि वर्डप्रेस होस्टिंग तो वर्डप्रेस होस्टिंग होती है, यहां पर कोई भी रिसोर्सेज जो होते हैं वो शेयर्ड नहीं होते, दिन के 24 घंटे आपके लिए ही सारे रिसोर्सेज काम करते हैं। लेकिन शेयर्ड होस्टिंग में क्या होता है, हालांकि देखा जाए तो यहां पर भी पूरे दिन शेयर्ड नहीं होती है चीजें, कुछ 20-22 घंटे जो होती है वो आपके लिए डेडिकेटेड होती है, लेकिन 1-2 घंटे जब दिन में सबसे ज्यादा ट्रैफिक आता है उस टाइम पे ये चीजें शेयर हो जाती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं यूं कहते हैं कि यार शेयर्ड होस्टिंग से थोड़ा सा पावरफुल होता है वर्डप्रेस होस्टिंग, हालांकि वर्डप्रेस होस्टिंग शेयर्ड होस्टिंग से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, सिर्फ इस 2 घंटे की वजह से, है ना। ये 2 घंटा कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, ये 2 घंटे भी बहुत बड़ी चीज होती है। लेकिन अगर हम बात करें दुनिया दिन के जो 20-22 घंटे हैं उस टाइम शेयर्ड होस्टिंग भी वर्डप्रेस होस्टिंग जैसा ही काम करता है। ठीक है, तो इसलिए पूरी दुनिया जो है वो शेयर्ड होस्टिंग को परचेस करती है, क्योंकि कम प्राइस मिला है। लेकिन यहां पर जो है, यहां पर वर्डप्रेस होस्टिंग जो है ये बहुत ज्यादा
इफेक्ट कर देता है, क्योंकि यहाँ पर सेम प्राइस पे मिलता है। अब जैसे कि देख लेते हैं, बेसिक प्लान आपको मिलता है 169 रुपीज में, अब वर्डप्रेस होस्टिंग में मिल जाता है 169 रुपीज में। अब आ जाते हैं चॉइस प्लस प्लान, आपको मिल जाता है 279 में, और यहाँ पर वर्डप्रेस होस्टिंग में भी आपको मिल जाता है 279 में, और यहाँ पर आपको ऑनलाइन स्टोर मिलता है 999 में, और यहाँ पर भी आपको ऑनलाइन स्टोर मिलता है 999 में। तो ये जो सारे प्राइसिंग है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती है, और वो भी एकदम सही प्राइस पे, ठीक है। ऑनलाइन स्टोर बहुत बड़ी चीज है यार, ऑनलाइन स्टोर मतलब एक बहुत बढ़िया कंपैटिबिलिटी देखने को मिलती है, तो इसलिए 999 रुपीज में आप इसको परचेस करोगे तो अब तब भी आपको सस्ता पड़ेगा, ठीक है। और ये ई कॉमर्स होस्टिंग है जो कि अभी अभी ब्लूहोस्ट जो सबसे ज्यादा जिस चीज पे काम कर रहा है, हालांकि वर्डप्रेस होस्टिंग में तो ब्लूहोस्ट वैसे भी चैंपियन है, अब जो है चैंपियन बनने की कोशिश हो रही है वूकॉमर्स होस्टिंग में, ठीक है। मैंने 1.5 साल से मैं ये बात कर रहा हूँ, वूकॉमर्स होस्टिंग में काम कर रहे हैं, अब फाइनली ब्लू होस्ट अपना जो मेन प्लान है ऑनलाइन स्टोर का 999 रुपीज वाला, ये लेकर आ चुका है। अब काम कंप्लीट हो चुका है, वर्ल्ड्स बेस्ट वूकॉमर्स होस्टिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी ब्लू होस्ट के पास, ठीक है। अगर आपको वूकॉमर्स वेबसाइट बनाना है, यानी कि प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट, जैसे कि फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजोन हुआ, मिंत्रा हुआ, इस तरीके का आपको वेबसाइट बनाने हैं, तो आप ऑनलाइन स्टोर लेके बना सकते हो। अगर आपको बहुत बड़े लेवल पे काम करना, मान लो कि अगर आपको कोई छोटे लेवल पे काम करना, मतलब आपके पास 100 प्रोडक्ट है, 200 प्रोडक्ट है, 300 प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उस केस में आप बेसिक प्लान ले लो, चॉइस ले लो, शेयर्ड होस्टिंग में या फिर वर्डप्रेस होस्टिंग में कोई प्लान ले लो, आपका आराम से चल जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा फीचर्स चाहिए, बहुत कमाल की वेबसाइट बनानी, मतलब हिला के रख देना दुनिया को, तो उस केस में आपको ऑनलाइन स्टोर वाला ये प्लान लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये आपको वो हर चीज प्रोवाइड करवाएगा जो आपको बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है वो कॉमर्स होस्टिंग में, ठीक है। तो वो सारी चीजें यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, तो इसलिए ये ऑनलाइन स्टोर वाला जो प्लान है वो बहुत ही कमाल की चीज है। तो यहाँ पर गए सबसे स्पेशल चीज थी शेयर्ड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग की प्राइस आपको सेम मिल जाती है, तो ऐसे में वर्डप्रेस होस्टिंग मैं रेकमेंड करूंगा, ठीक है। अब गाइस क्या क्या मिलता है प्लान में जल्दी चेक कर लेते हैं, और मैं बताऊंगा कि कौन सा प्लान आपको लेना चाहिए और आपको कितने टाइम के लेना चाहिए। अब मान लेते हैं कि हम यहाँ पर लेंगे वर्डप्रेस होस्टिंग, ठीक है। अब आपको यहाँ पे वर्डप्रेस होस्टिंग में बेसिक प्लान मिलता है, बेसिक प्लान में अगर आप देखो तो एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, 50 GB का SSD स्टोरेज है और अनलिमिटेड बैंडविड्थ है। गाइस ये दो चीजें जो होती है ना, ये आपको कोई भी और प्रोवाइड नहीं करवाएगा। 50 GB का SSD स्टोरेज आपको, मैंने आपको बताया कितना महंगा मिल रहा है यहाँ पर पेजली पे, ठीक है, और यहाँ पर अनलिमिटेड बैंडविड्थ है। अगर हम यहाँ पर देखें तो बैंडविड्थ के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है ना, लेकिन यहाँ पर अनलिमिटेड आपको बैंडविड्थ जो है देखने को मिल जाती है, ठीक है। और ये अनलिमिटेड बैंडविड्थ जो है वो दुनिया में कोई भी प्रोवाइड नहीं करवाता। एसएसडी स्टोरेज तो चलो फिर भी इतने महंगा, इतना पैसा देने के बाद तो सस्ते प्लान में किसी ने प्रोवाइड करवाया है, ठीक है। सबसे सस्ता प्लान जो है वो ये है, हालांकि सस्ता बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ एक बार हम कह सकते हैं इनके लिए तो सबसे सस्ता प्लान ये वाला ही है। तो इसमें कई जी मैं बता दूं, ये 499 रुपीज, ये 490 जो रुपीज नहीं है, ये डॉलर है, ये ठीक है, डॉलर है, वो भी पर मंथ, है ना, बहुत ज्यादा होते हैं, एक महीने के 50,000 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। फिर लगभग आपको मान के चलो 40,000 रुपए पड़ रहे हैं एक महीने के, ठीक है। तो 40,000 रुपए एक महीने के जब आप देते हो तब जाके आपको यहाँ पर कुछ ये देखने को मिलता है, ये 50 GB का स्टोरेज। तो यहाँ पर जो है आपको ये रुपीज में है ना, फर्क है दोनों में, काफी ध्यान से देखना, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपको सबसे सस्ते प्लान में ये चीज देखने को मिल जाती है, और इसके बाद CDN है और मालवेयर स्कैन, ये सारी चीजें हैं, और आपको ये नीचे लिखी हुई ये सब कुछ चीजें आपको मिल जाती है, ठीक है। क्लाउडफ्लो CDN, रिसोर्स प्रोटेक्शन, स्केलेबिलिटी, एसएस सर्टिफिकेट, डोमेन मैनेजर, ये सब कुछ आपको हर प्लान के साथ देखने को मिल जाता है, और ये सारी चीजें भी, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं चॉइस प्लस प्लान की। तो यहां पर आपको मिलता है 279 रुपीज में अनलिमिटेड वेबसाइट्स, ठीक है, SSD स्टोरेज अनलिमिटेड, यहाँ पे 50 GB था, यहाँ पे अनलिमिटेड है, और यहाँ बैंडविड्थ अनलिमिटेड है, और बाकी सारी चीजें, जिसके अंदर डेली वेबसाइट बैकअप मेरे लिए बहुत काम आती है, क्योंकि मेरे पास 126 वेबसाइट है, सबका बैकअप मैं खुद से नहीं ले सकता, तो कंपनी लेके देती है मुझे। और डोमेन प्राइवेसी, कोई पता नहीं लगा पाएगा कि आपका डोमेन किसके नाम से रजिस्टर्ड है। स्टेजिंग देखने को मिल जाता है, क्योंकि वर्डप्रेस होस्टिंग को लेने का एक और बड़ा रीजन होता है स्टेजिंग, कि आप अपने वेबसाइट को अंडर मेंटेनेंस मोड में ना रखते हुए आपके वेबसाइट को 24 घंटे लाइव रखो, और आपके वेबसाइट में जो भी नया डिजाइनिंग करना है वो करो, तब तक आपकी पुरानी वेबसाइट चलती रहेगी, और जैसे ही नई डिजाइनिंग कंप्लीट हो जाती है आप अपने नए वेबसाइट को लॉन्च कर सकते हो, और पुरानी वेबसाइट जो है उसको आप हटा सकते हो। तो ये जो फीचर है स्टेजिंग की, ये आपको वर्डप्रेस होस्टिंग में देखने को मिलती है। वर्डप्रेस होस्टिंग लेने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी रहता है, ठीक है। तो अब ये हो गया, तो अब ये जो दो प्लान है इसके बारे में हम बात करेंगे, ऑनलाइन स्टोर उनके लिए है जो ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करना चाहते हैं, बाकी कुछ बड़े लेवल पे, बाकी अगर छोटे लेवल पे करना है तो ये सारी चीजें भी आपके काम आ जाती है। तो गाइज अब क्या है कि आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए।
गाइस देखो, मेरा जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि आप लोग अगर 1 साल के लिए ले रहे हो, ट्राई करने के लिए ले रहे हो, पहली बार ले रहे हो और आपको लगता है कि आपको टाइम नहीं मिलेगा काम करने का, ठीक है, तो एक ट्रायल के लिए आप लेके देख रहे हो, तो आप बेसिक प्लान ले लो, क्योंकि बेसिक प्लान आपको 1 साल के लिए तो काफी सस्ता पड़ेगा और बेसिक प्लान आपको 3 साल के लिए तो और भी ज्यादा सस्ता पड़ेगा। और कोई भी प्लान आप अगर 3 साल के लिए लेते हो तो आपको जो है वो ज्यादा सस्ता पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप ट्राई करने के लिए ले रहे हो, जिंदगी में पहली बार ले रहे हो और आपको लगता है कि आपको दिन में टाइम बहुत मुश्किल से मिल पाता है, तो आप काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे ये भी आपको पता नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ उस केस में आप बेसिक प्लान लेना, ठीक है। नहीं तो आपको हमेशा लेना चाहिए चॉइस प्लस प्लान। इसका फायदा ये होता है कि आपको डेली वेबसाइट बैकअप मिलता है, और अगर आप 3 साल के लेते हैं, जो कि मैं रेकमेंड करूंगा कि 3 साल के लिए ही होस्टिंग लेनी चाहिए हमेशा, क्योंकि बहुत सस्ता पड़ता है 3 साल के लेने पे। और इसका एक और फायदा ये होता है कि आप जो है आपके वेबसाइट पे 1 साल काम करने के बाद अगर आपको रिन्यू कराना होगा, तो आप सोचोगे कि 1 साल में आपने कमाया क्या, तब आप देखोगे कि 3,000 रुपए खर्च करके आपने सिर्फ 20-25 हजार रुपये कमाया है, ठीक है। क्योंकि 1 साल में होस्टिंग खरीदने के बाद काम करने पे आपको 20-25 हजार रुपए ही आप कमा पाओगे, ठीक है, पहले साल में। लेकिन दूसरे साल में वही 20-25 हजार रुपए जो है लगभग 2,50,000 के आसपास आप कमा सकते हो, 2-2.5 लाख रुपए आप कमा सकते हो दूसरे साल में। लेकिन ये आपको कब पता चलेगा, जब आप रिन्यू कराओगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप रिन्यू, अगर आपने रिन्यू नहीं कराया, तो अगर आप भूल कर रिन्यू कराना तो उस केस में 3 साल के लेके रख लो, ताकि आपको पता चलेगा कि आपके पास क्या पोटेंशियल है, आप क्या कर सकते हो, आप कितना कमा सकते हो। ये आपको तभी पता चलेगा जब आप अपने होस्टिंग अकाउंट को कम से कम 2-3 साल के लिए लाइव रखोगे, है ना। तो इसलिए हमेशा 3 साल के ले लेना, क्योंकि गाइस जब भी रिन्यूअल का टाइम आता है ना, 1 साल बाद, तब जेब ढीली करनी पड़ती है, और उस टाइम जेब से जब पैसा निकलता है ना, किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो शायद हो सकता है कर लेते यूं करके आपका होस्टिंग अकाउंट बंद हो जाए और आपकी वेबसाइट एक बार बंद हो जाएगी, और उसके बाद दोबारा से सारी चीजें स्टार्ट करके लाने की किसी को इच्छा नहीं होती है। बहुत मेहनत का काम होता है, ये जो 1 साल की जो मेहनत है ना, वो दोबारा करनी पड़ती है। तो इसलिए 3 साल के ले लेना, और 1 साल के लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन यार बस इतना है कि टाइम पर रिन्यू कर देना, है ना। टाइम के लिए टाइम पे अगर आप रिन्यू कर देते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन काफी सारे लोग जो है तो भूल जाते हैं टाइम पे रिन्यू करना, बस, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये चीजें हो गई है, और चॉइस प्लस प्लान मैंने आपको बता दिया, ये सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए मैं चॉइस प्लस प्लान हमेशा रेकमेंड करता हूँ। बेसिक प्लान जो बिगिनर्स है, जो न्यू कमर्स है, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बिगिनर्स को अगर 50 GB का SSD स्टोरेज मिलता है तो सफिशिएंट होता है, बहुत ज्यादा होता है 50 GB का SSD स्टोरेज। मैंने तो 1 GB के स्टोरेज में 200-250 प्रोडक्ट अपलोड कर दिए थे। वूकॉमर्स पूरी वूकॉमर्स वेबसाइट बना दी थी मैंने 1 GB के स्टोरेज पे, है ना। मैंने एक होस्टिंग लिया था ऐसे ट्रायल के लिए, तो वहां पर मैंने 1 GB के स्टोरेज में पूरी वेबसाइट बना दी थी, जिसके अंदर मेरे सिर्फ 256 MB काम आया। 750 MB तब भी बाकी पड़े हुए थे उस 1 GB में से। 1 GB का मतलब क्या होता है, 1024 MB, जिसमें मैंने सिर्फ 250 MB का यूज किया था, बाकी पूरा खाली पड़ा हुआ था। तो इतना प्रॉपरली मैंने उसको ऑप्टिमाइज किया था। अगर आप लोग भी यूज करोगे तो आपका 2 GB में तो काम हो जाएगा, क्योंकि आप उस लेवल पे शायद ऑप्टिमाइज ना कर पाओ जिस लेवल पे मैं ऑप्टिमाइज करता हूँ, ठीक है। तो वो सब चीजें यहाँ पर है, तो 50 GB का SSD स्टोरेज इज मोर देन इनफ, ठीक है। सो गाइज ये थी सारी कहानी ब्लूहोस्ट की। और यहाँ पर एक और बहुत ही जरूरी चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जब आपको रिन्यूअल का टाइम आएगा तो आपको यहाँ पे 300 रुपए और यहाँ पे 500 रुपए मांग रहे हैं। लेकिन गाइज रिन्यूअल का टाइम आने पे इस नंबर पे कॉल कर देना और बोलना कि आपको डिस्काउंट चाहिए, और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और डिस्काउंट के बाद आपको मिलेंगे जिस प्राइस पे आपने परचेस किया उसी प्राइस पे आपको रिन्यूअल देखने को मिलेगा। और ये काम आपको करना है रिन्यूअल से कम 1 महीने पहले, ठीक है। तो आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी। इसके बहुत सारे रीजन है, लेकिन आप बस ये कर रहे हैं ना, आपको डिस्काउंट मिल जाए, क्योंकि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि इससे क्या रीजन है क्या नहीं है। बस आप इस नंबर पे 1 महीने पहले कॉल कर देना। जब भी आप भले 1 साल के लो 3 साल के लो, जब भी आप लेते हो आपको रिन्यूअल से 1 महीने पहले इस नंबर पे कॉल करके डिस्काउंट मांग लेना है। आपको इस सेम प्राइस पे रिन्यूअल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उससे कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप एक ब्लॉग बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। एक सक्सेसफुल ब्लॉग बनाने में ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इससे मुझे आगे और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही ऑफर्स में आगे भी आपके लिए लेके आता रहूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा। पसंद वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भूलिए, क्योंकि इससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।